राधे तेरे चरणों की गुरु तेरे चरणों और बहुत ही सुंदर दृश्य, आसपास पुराने पुराने वृक्ष, सच कहती हूँ दिव्य दिव्य पुष्पों की माला। सुबह के 5:30 बजे हैं और हम हरे कृष्णा धाम सोसाइटी कॉम्प्लेक्स से परिक्रमा मार्ग की तरफ जा रहे हैं। मेरे साथ हैं मेरे गुरु भाई अनादि चैतन्य, मेरे गुरु भाई कृपाल सिंह, मेरी गुरु बहन राजेश्वरी माई। ये सामने जो जा रही हैं दोनों, राजेश्वरी माई की एक बहुत अच्छी मित्र हैं, राधे रानी की परम भक्त विनोद त्यागी। अक्टूबर का महीना है, हमने विचार किया कि वृंदावन की परिक्रमा की जाए और उसके बाद फिर हम ये आपको इसके बारे में बताएं। आगे जो ये कार देख रहे हैं आप, परिक्रमा का जो विधान है, नियम है, हमारे नादी चैतन्य भाई आपको बताएंगे। पर ये जहाँ से शुरू की जाती है वहीं पे ख़त्म की जाती है। और आगे जो ये आप एक मोड़ देख रहे हैं, वहाँ से हम शुरू करेंगे और उसके बारे में पूरी यात्रा का वृतांत आपको नादी चैतन्य भाई जो ब्रह्मचारी हैं पूरे विस्तार से बताएंगे। रास्ते में पड़ने वाली मंदिर, रास्ते में पड़ने वाली जगह, इसकी क्या विशेषता है, क्या महत्व है, इसके ऊपर पूरी चर्चा आपको दिखाएंगे। यूँ तो ये यात्रा 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे में संपन्न होती है, पर हमने थोड़ा सा इस वीडियो को छोटा करके बताने के लिए 1 घंटे में पूरी यात्रा को समुचित समापन करने का आपके लिए दिया है। हम चाहते हैं कि आप घर बैठे ही वृंदावन में मानसिक तौर पे दृश्य देखते हुए उसकी परिक्रमा करें। तो मित्रों, ये हमारा वो स्थान आ गया जहाँ से हम शुरू करेंगे, जहाँ से हम वृंदावन रज को माथे पे लगाएंगे और उल्टे हाथ की दिशा में चल देंगे। हमने लगा के अब हम चल दिए हैं। अब हमारे नादी चैतन्य भाई आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। आदौ श्रद्धा तत्साधु संगो अत भजन क्रिया, तथो अनर्थ निवृत्तिश्चा ततो निष्ठा रुचिस्ततः। कहते हैं श्रद्धा होने से साधु संग प्राप्त होता है, और जब साधु संग प्राप्त होता है तो भजन की क्रिया शुरू हो जाती है। बस उसी साधु संग का प्रताप है, आप ब्रिज की परिक्रमा कर रहे हो। जब आपको ब्रिज की परिक्रमा का महत्व समझ में आया तो आप सुबह उठ के ब्रिज की परिक्रमा लगाने जाते हो। ब्रिज की परिक्रमा लगाने का मुख्य नियम यही है, बस आप मन भगवत चिंतन आपका बना रहे, अविरल, नित्य और निरंतर। आपके मुख में भगवती श्री राधा रानी का नाम रहे, आपके मन वाणी चित्त में, आपके सांस सांस में आपके गुरु जी के प्रदत्त नाम रहे। और यही इस परिक्रमा का महत्व है। इस परिक्रमा करने से आप सारे मंदिरों की परिक्रमा का फल आपको प्राप्त हो जाता है। जितने भी मंदिर वृंदावन में हैं, अभी आप बराह घाट पे चल रहे हैं। ये बराह घाट का बहुत ही पौराणिक वृक्ष है। ये बट वृक्ष पहले बीच में पड़ता था, लेकिन ये किनारे अब हो गया है। बहुत पहले यहाँ पे केवल धूल धूल होती थी, रज रज रहती थी, लेकिन अब यह वृक्ष किनारे पे हो गया है, तो इसकी भी परिक्रमा करनी चाहिए। ये वृक्ष बहुत ही पुराना वृक्ष है, बट वृक्ष। ये बराह घाट है। बराह घाट भगवान ब्रहा से पड़ा हुआ है, तो इसका नाम बराह घाट है। इस बराह घाट के आगे ही एक रास्ता सुनरक के लिए निकल जाता है, जो आगे जाके जमुना जी में सम्मिलित हो जाता है। बस आपका नित्य निरंतर चिंतन बना रहे, यही राधा रानी से आपको मांगना चाहिए कि हे राधा रानी, हमारे दिल में, हमारे चित्त में, हमारे मन में बस भगवत कृपा बरसती रहे और हम आनंद में ही रहे। ये रास्ता सुनरक के लिए निकल जाता है और आगे जा कर के जमुना जी में ही मिल जाता है।
ये आगे बहुत बड़ी कुंज है, इसको मदन टेर कहते हैं। मदन टेर माने होता है लोकल भाषा में आवाज़ देना। जैसे भगवान को लोग आवाज़ देते, हे गोपाल, हे गोविंद, तो शाम होते ही जब लोग अपने बच्चों को पुकारते हैं तो ये टेर माने टीला था, तो यहाँ पे भगवान को पुकारा जाता है, इसीलिए इस जगह का नाम मदन टेर हुआ। श्री हरिवंश हित हरिवंश जी की यह भजन स्थली है। आज वर्तमान में इस कुंज में श्री प्रेमानंद जी ने श्री हित हरिवंश जी की वंश लीला, उनके चरित्र गुणगान काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रचारित किए हैं और ये बहुत ही दिव्य जगह है। इसके अंदर बहुत सारे मोर पशु पक्षी आज भी विचरण करते रहते हैं और घनघोर सघन जंगल इसके अंदर है। ये सारे नए नए आश्रम इस तरफ बने हैं। पहले इस तरफ में 2000 के आसपास में बिल्व वृक्ष और बेर के पेड़ हुआ करते थे। इधर केवल जंगल था, जमुना जी का भाग था, इधर बालू थी, लेकिन वर्तमान काल में इधर मकान बड़े बड़े आश्रम बन गए हैं। आपके मन में ब्रिज के प्रति, ब्रिज में भगवान नंगे पैरों चले हैं, इसीलिए ब्रिज की रज का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिज में लोग नंगे पैर चलते हैं। जो व्यक्ति नंगे पैर चलता है उसे ब्रजरज स्पर्श करती है, और जो व्यक्ति किसी कारणवश उसके कुछ दुख या कष्ट के कारण वह जुराब आदि पहन करके वैकल्पिक व्यवस्था पहन के चलता है तो उसे उतने रज स्पर्श नहीं करती है। इस रज स्पर्श करने के लिए देवता लोगों ने वृंदावन में अवतार लिया था, क्योंकि भगवान ने भी यहाँ ब्रिज में अपने पैरों में कभी जूती नहीं पहनी। ऐसा कहते हैं, एक बार जसोदा मैया ने कहा कि जाओ गोपाल तुम भी, हे कृष्ण तुम भी गायों के साथ जाओ, लेकिन तुम क्या करो, जूती पहन लो। तो भगवान बड़े नाराज हुए, नाराज इस प्रकार हो गए कि रोने तक लग गए। कहने लगे कि मैया मेरी इतनी सारी गाय हैं, ये बिना जूती पहन के जाएंगी और मैं जूती पहन करके, ये हो नहीं सकता, या तो तुम सारी गायों को जूती पहनाओ। तो भगवान की विनिष्ठा ब्रिज के लिए इतनी बड़ी है, इसीलिए यहाँ नंगे पैर चलने का इतना महत्व है। ये इस्कॉन मंदिर वालों की गौशाला है, ये काफ़ी भव्य गौशाला है, बड़ी गौशाला है। इस गौशाला में काफ़ी बलराम मंदिर वाले काफ़ी इसकी सेवा करते हैं। यहाँ पे ये बट वृक्ष काफ़ी पुराने हैं और ये युगल घाट के आसपास का क्षेत्र है। वृंदावन में कभी भी कहीं भी गाय आपको विचरण करती हुई मिल ही जाएंगी, बस यही ब्रिज का महिमा है। ये सारे पुराने यहाँ पे आश्रम में साधु संत इस इलाके में काफ़ी भजन करते थे। इधर में झाड़ियाँ हुआ करती थी, बड़े बड़े वृक्ष थे और इस जगह में महात्मा लोग भजन किया करते थे। लेकिन यहाँ पे अब काफ़ी सारे आश्रम बन गए हैं, नए नए निर्माण हो गए हैं। साथियों, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, इसमें जो आध्यात्मिक या धार्मिक महत्व है, उसके अलावा कृपया इतिहास को भी देखें। छोटी छोटी ईंटों से बने हुए इतने पुराने भवन हैं कि हम लोग इतिहास को देख सकते हैं। आप आगे चलेंगे तो आप क्रूरता का क्या तांडव यहाँ हुआ होगा वो भी देख सकते हैं। खंडित मंदिर आपको दिखाई पड़ेंगे जिनकी शिखाएं तोड़ दी गई थी। हालांकि बहुत सारों का जीर्णोद्धार हुआ है, परंतु कुछ नहीं हो पाए। कुछ में लोगों ने उसके बावजूद भी तपस्याएं की हैं, तो उनको ऐसे के ऐसे ही संरक्षित किया गया है। अभी आप मेरे सीधे हाथ पे देखेंगे, ऐसा ही एक दृश्य है। ये कालीदह मंदिर है, जहाँ पे भगवान ने कालिया के 99 फनों को कुचल दिया था और एक ही फन उसका शेष रह गया था, और भगवान ने उसे
कहा था कि अब तुम ये ब्रज छोड़ दो। तो ये क्षेत्र कालीदह नाम कालिया नाग का है। कालिया नाग पे भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी कृपा की। कालिया कहता है कि हे प्रभु, हम तो वस्तुतः नाग हैं और सर्प हैं, हम स्वभावतः से ही क्रोधी होते हैं। जब आपने हमको विष ही दिया है तो हम विष ही दे सकते हैं, तो आपने हमको दिया ही क्या है। तो नाग का कहना है कि आपने हमको क्रोध दिया है, विष दिया है, तो हम देने के पास हमारे पास है भी नहीं, तो हम क्रोध और विष ही दे सकते हैं। बाद में कालिया नतमस्तक हुआ और भगवान को उसने विनय पूर्वक ये कहा कि हे प्रभु, अब हमारे पूरे वंश पे कृपा करें। तो भगवान ने उसके सर में अपने चरणों का चिन्ह एक मार दिया और कालिया नाग को कहा था कि तुम हमेशा हमेशा यहाँ वृंदावन से रमणक द्वीप चले जाओ। तो कालिया यहाँ से रमणक द्वीप चले गए हैं। साथियों, अभी आपने देखा होगा कालियादह मंदिर के पास बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और कथा हो रही थी। आपको ऐसे दृश्य अक्सर यहाँ मिल जाएंगे। ये क्षेत्र पूरा यमुना जी का है। जो क्षेत्र अभी हम दिख रहे हैं ये यमुना जी के उस समय के किनारे की तट हैं, बैठने की जगह। ये पौराणिक हैं। ब्रिज सेवा ट्रस्ट वालों ने इसे पुनः नए ढंग से बनाया है। ये पुराना वृंदावन है, पुरानी यमुना जी यहीं से बहती थी। ये जो मंदिर दृश्य हमको अभी दिखा ये मदन मोहन जी का है। ये मदन मोहन जी का मंदिर, बड़ी इसमें घटना है। उस समय एक जहाज यहाँ से नमक का जहाज जा रहा था और वो जहाज थोड़ी सी दूर पे ही रुक गया था। ये मंदिर पूरा खंडित है ऊपर से और ये हमारे स्मारकों में आता है, पौराणिक स्मारक हैं ये। यहीं पे सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी जी ने साधना की थी। ये जो मदन मोहन जी का मंदिर है इसके पास ही जहाज आके रुक गया था, क्योंकि उस समय यहाँ भजन साधु भजन करते थे, तो यहाँ दीपक जल रहा था। तो जहाज का मालिक आके यहाँ पे आता है और उसी दिन श्री जो गोस्वामी सेवायत थे सनातन गोस्वामी जी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महात्मा, तुम रोज रोज सूखी रोटी का भोग लगाते हो, कभी कभी इसमें नमक भी दे दिया करो। और उसी दिन वो नमक का जहाज यमुना जी में रुक गया। पहले यमुना जी के रास्ते ही व्यापार हुआ करता था और उस नमक के व्यापारी ने थोड़ा सा नमक यहाँ पे रख दिया और उन पुजारी ने कहा कि थोड़ी देर बाद आपका जहाज क्या है, आगे बढ़ जाएगा। जब वो जहाज वहाँ से आगे बढ़ गया, उन्होंने थोड़ा नमक यहाँ दे दिया और सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि हे प्रभु, आज आप नमक मांग रहे हो, कल आप घी दूध मांगोगे, परसों रसमलाई मांगोगे, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो भजन करने वाला साधु हूँ। उस समय पहले के महात्मा सुनाते थे कहानियाँ कि जो पुरा काल में यहाँ पे महात्मा साधु संत साधना रत रहते थे, वे मधुकरी माने भिक्षा करके लाते थे मथुरा से और जमुना जी की बालू में कपड़े से लपेट करके दबा देते थे। जब उनको भूख लगती तो वो उसको पानी में भिगो करके खाते थे, तो वो उसी को भगवान को भोग लगाते थे। तो वो सूखी रहती थी रोटियां, तो भगवान भोग लगाते ही थे, क्योंकि वो स्वच्छ और निर्मल संत थे। तो उन्होंने वो भोग लगाते लगाते भगवान ने कहा कि सूखी नहीं खाई जाती, थोड़ा नमक भी दे दो। तो उन्होंने भगवान को डांट लगाई कि आप यहाँ से नमक मांग रहे हो तो आप कभी घी दूध भी मांगोगे, तो इसलिए आप नमक की भी व्यवस्था खुद करो, घी दूध की व्यवस्था खुद करो। कहते हैं वो जहाज जब वापस चला गया और वापस आकर उस जहाज वाले को बहुत सारा फायदा हुआ, तो उसी सेठ ने यह मंदिर निर्माण कार्य कराया था। इसका नाम है मदन मोहन। और ये अभी जो आपको जमुना जी का सुंदर मनोरम दृश्य दिख रहा है, ये जुगल घाट का है। यहीं पे भगवान राधा कृष्ण का जुगल का पौराणिक एक दिव्य मंदिर है। ये पूरा का पूरा जुगल घाट का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। ये जमुना जी हैं, सुंदर निर्मल जमुना जी हैं। यहीं पे इमली तला है, ये इसके बगल में ही इमली तला है और ये इमली तला का ही दृश्य है। ये इमली तला में ही श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के विराजे थे
और वे जब भ्रमण पे आए थे तो कहते हैं कि वृंदावन का सबसे पहले उद्गम जो किया तो चैतन्य महाप्रभु ने ही किया। जो ये जालीदार नुमा मंदिर आपको दिख रहा है यही इमली तला है। और पहले यहाँ पे हमने देखा था 2000 के आसपास में यहाँ पे एक इमली का पेड़ हुआ करता था, उसकी कुछ टहनियाँ हरी भरी थी, लेकिन वर्तमान में वह इमली का पेड़ अब सूख चुका है। ये जुगल घाट में भी आता है और इमली, इसको चैतन्य महाप्रभु की बैठक भी कहते हैं। यहीं पे शाम को भगवान राधा रानी की क्या करते हैं, जमुना जी के यहाँ से आरती करते हैं। इसको महाप्रभु की बैठक भी कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब अपने भ्रमण के दौरान वृंदावन आए थे तो इसी इमली तला, माने यहाँ पे एक इमली का पेड़ था, उसी के नीचे बैठ कर के बहुत दिन तक रहे थे, 6 घंटे। एक तरफ भगवान के सिद्ध संतों के दर्शन और एक तरफ आपको जमुना जी महारानी के दर्शन। जमुना जी आपको भक्ति प्रदान करती है, गंगा जी आपको वैराग्य प्रदान करती है और सरस्वती जी आपको ज्ञान प्रदान करती है। इसीलिए वृंदावन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों एक साथ रहते हैं। इन तीनों में अगर किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो उसकी भक्ति पुष्ट नहीं हो पाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आप जगह लोग भक्तों को आप देखेंगे तो उनके पैरों में आपको कोई भी किसी प्रकार के जूते चप्पल नहीं होंगे। आपको वृंदावन में सबसे पहले बंदर काफ़ी सारे मिलेंगे। ये छोटी छोटी पोशाकें भगवान को ले जाते हैं लोग, तो इसीलिए काफ़ी सारी पोशाकों की आपको दुकान भी मिल जाएगी। ये जमुना जी का बहुत पौराणिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र के पास ही एक महात्मा रहते हैं, बिल्कुल इसके जस्ट सामने। तो वहाँ पे तुलसी जी का वृक्ष हमेशा हरा भरा रहता है। महात्मा हमेशा साधनारत रहते हैं। ये संभवतः चीर घाट का ये दृश्य है जहाँ पे भगवान ने गोपियों के वस्त्र छुपा करके रखे थे। इसी जगह पे आकर के गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए व्रत रखा था। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। कि हे कात्यायनी मैया, हमको अगर पति रूप में वर्ण करना है तो बस भगवान श्री कृष्ण को ही वर्ण करना, वही हमें पति रूप में मिले। तो यह चीर घाट है। इसी जगह पे जमुना जी में बालू की प्रतिमाएं बनाती थी गोपियाँ और दिन भर व्रत रखती थी, स्नान करती थी और शाम को उस मूर्ति को पुनः वापस जमुना जी में मिला देती थी। ये नया मंदिर है और पूरा पहले यहाँ पे वृक्ष हुआ करता था। ये गोविंद घाट इसको भी बोलते हैं और इसके पास में ही चीर घाट है। ये बहुत पौराणिक स्थल है। अब हम इन बिल्डिंगों के बीच से होते हुए जमुना में नीचे जाएंगे और जो आज के दिन में जो जमुना के घाट बने हुए हैं, यहाँ पे जमुना की आरती होती है, वो सब आप देखेंगे। मित्रों, आपने अभी एक देखा होगा, एक पेड़ के नीचे एक बंदर बैठा हुआ था। वो दृश्य मैंने फिल्माया और मैंने कई बार देखा है कि वहाँ पर एक बंदर बैठा रहता है और जो मूर्तियाँ लोग छोड़ जाते हैं उनकी तरफ निहारता रहता है, किसी को छेड़ता नहीं, कुछ नहीं करता। दोस्तों, इसके पीछे हम जो गुजरे थे, जो बता रहे थे हमारे चैतन्य भाई, वहाँ पर ज़रा सावधान रहना चाहिए। ये चीर घाट के बारे में वर्णन कर रहे थे, तो उसके बारे में और बताइए ज़रा। चीर घाट वही है जहाँ पे भगवान ने, चीर माने होता है वस्त्र, गोपियों के वस्त्र जो छुपा करके रखे थे, वो ये चीर घाट का वृक्ष है, ये कदम का वृक्ष है। इसी घाट पे और इसी वृक्ष पे, ये वही वृक्ष है, इसी वृक्ष पे जाकर के भगवान श्री कृष्ण बैठ गए थे। कदम का वृक्ष ये है और ये वृक्ष बहुत पौराणिक है, लगभग 5,500 साल पुराना वृक्ष है। और ये 5,500 साल तो उनको चले हुए, उससे भी पहले का वृक्ष है ये। तो इसी वृक्ष पे वो बैठ गए थे और यहीं पे गोपिकाएं स्नान करते थे इसी पूरे क्षेत्र में। तो भगवान श्री कृष्ण का एक ध्येय था कि कभी भी माता हो, स्त्री हो, बच्चियों को कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, इससे वरुणदेव श्राप देते हैं। तो इसीलिए उन्होंने
समाज को शिक्षा देने के लिए गोपियों को इसलिए कहा कि आज के बाद आप कभी भी निर्वस्त्र स्नान, जमुना जी हो, गंगा जी हो, किसी भी व्यक्ति को निर्वस्त्र स्नान करने का नियम नहीं है। अगर आप नियम का वो करते हैं उल्लंघन, तो आपको दंडित किया जाता है। ये भ्रमर घाट है। भ्रमर माने होता है भौरा। तो ये भौरे वही हैं जब भगवान संदेश देते हैं गोपिकाओं को कि जाओ, उद्धव को भेजते हैं, तो उद्धव के साथ साथ एक भ्रमर आता है और भ्रमर को गोपी राधा रानी आदि सब गोपिकाएं कहते हैं कि अरे भ्रमर, तू भी उसी चाटुकार की तरह है जैसे तेरा श्री कृष्ण। तू सेम बिल्कुल अपने उसी भगवान श्री कृष्ण की तरह छल और कपटी है। भ्रमर कहता कैसे? कहा कि वो तू भी एक फूल पे बैठता, फिर उस फूल को छोड़ देता, फिर दूसरे फूल पे जाके बैठ जाता है। तो कहा कि उस कृष्ण के भी यही हाल है, छलैया। तो एक गोपी को पकड़ता, फिर दूसरी गोपी को पकड़ता है और फिर उनको छोड़ देता है और वो विरह में व्याकुल हो जाती हैं। तो भ्रमर का माने होता है भौरा। ये भौरे से मतलब है यहाँ भी भ्रमर घाट है। और इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा केशी घाट है। केशी नाम का एक राक्षस था जो भगवान को मारने के लिए आया था और भगवान ने उसको क्षण में ही उसको मुक्ति दे दी थी। तो उसी के नाम से यह केशी घाट पड़ा हुआ। पहले राजा महाराजा लोग आकर के इसी केशी घाट पे आकर के इस दिव्य आनंद लेते थे। इन गुफाओं में बहुत सारे साधु संत भजन कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ भजन कर रहे होते हैं और कुछ गांजा वांजा भी पीते हैं, तो ज़्यादा ध्यान दिए नहीं है। बाकी इसके आगे काफ़ी माताएं इधर में स्नान करने के लिए आती हैं। काफ़ी बंदर इस क्षेत्र में बैठे रहते। केशी घाट का बहुत दिव्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कभी भी आप आ जाओ और चुपचाप मन लगा करके ध्यान लगाओ तो आपका स्वाभाविक मन लग जाएगा। बशर्ते आपको बंदर परेशान ना करे। बस आपके पास में कुछ नहीं होना चाहिए, एक छोटा सा 2 फुट का डंडा होना चाहिए, तो बंदर आपको परेशान नहीं करेंगे। और आप आराम से यहाँ नाम जप करें, दिव्य आपको अनुभूति होगी। जमुना जी की लहरें बहुत दिव्याति दिव्य लगती हैं यहाँ पे। ये पूरा का पूरा क्षेत्र केशी घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लोग विभिन्न प्रकार से पूजा अर्चना भी करते हैं, दीप दान करते हैं। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। ये जो आप भवन देख रहे हैं ये बहुत ही है। ये देख माता जी का मंदिर है, पीछे एक हनुमान जी का मंदिर था। ये भवन बहुत ही प्राचीन है। आप इसकी बनावट, इसकी शैली से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये हमारे कृपाल भाई ने भी एक्चुअली अभी यमुना जी का जल जो है उससे आचमन किया और राजेश्वरी माई जा रही हैं अब दीपदान करने के लिए। ये दूर दूर तक एक दृश्य है। हालांकि ये मानसून का वक्त नहीं है। मानसून में ये पूरे अपने यौवन पे होती है यमुना, और जो ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं जहाँ ये साधु बैठे हैं वहाँ तक ये आ चुकी होती है। हमने इसको देखा है जुलाई अगस्त के महीने में। ये सीढ़ियों तक कर जाती है, फिर पीछे से परिक्रमा करनी पड़ती है कभी कभी, क्योंकि यहाँ से उसका रास्ता नहीं होता है। यहीं आप चलेंगे तो नीचे की तरफ आपने देखा होगा कि यमुना जी के आरती करने का स्थान है, जहाँ पर के आरती की जाती है। ये मंदिर हैं जो जब आप रास्ता ख़त्म होता है इसके ठीक सामने बहुत ही खूबसूरत मंदिर है माता जी का। उससे आगे चलेंगे तो यमुना मैया का मंदिर मिलेगा। एक ये आरती घाट बोलते हैं। यहाँ पे आनंद बाबा नाम के बाबा हैं, उनका नाम आनंद बाबा है। उनके अध्यक्षता में यहाँ पे आरती हुआ करती है। बाबा ने ही केशी घाट पे सबसे पहले आरती का आरंभ किया था और आज भी कर रहे हैं। यहाँ पे हनुमान जी का एक दिव्य मंदिर है और सिद्ध मंदिर है। सामने में जमुना जी महारानी का एक दिव्य और सिद्ध मंदिर है। ये हनुमान जी का बहुत ही सिद्ध मंदिर है। यहाँ पे जमुना जी में दीप दान करने का एक बड़ा भारी महत्व है। वैसे तो हर नदी और तालाब, कहीं भी आप जलमय क्षेत्र हो, उस क्षेत्र पे दीपदान करने का अलग ही महत्व है। लेकिन ब्रिज में जमुना जी में दीपदान का महत्व अलग है, क्योंकि जमुना मैया का भाई होते हैं यमराज, और इसलिए जो व्यक्ति यहाँ पे दीपदान करता है तो उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार यम का भय नहीं होता है। यमराज के भय से वो हमेशा दूर रहता है। ये दिव्य क्षेत्र आरती का क्षेत्र है। सामने जमुना मैया की फोटो लगी हुई है। सुंदर शाम का वक्त यहाँ पे अब आरती होने वाली है और ये वही क्षेत्र है। काफ़ी सारे भक्त लोग यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं।
दिव्य 1008, 108, 51 ऐसे करके आरती होती है और दिव्य दिव्य होती है। सामने में माठ बन लग जाता है, इसके सामने में माठ बन लग जाता है। थोड़ी सी दूर में यमुना जी का घाट आता है और उस तरफ में वराह घाट आता है, देवरा बाबा का आश्रम आता है। दिव्य महापुरुष थे देवरा बाबा, जिनके हाथ में स्वयं अपनी मृत्यु भी उनके अपने बस में थी। ऐसे सिद्ध महात्मा थे देवरा बाबा। ये पूरा वृंदावन क्षेत्र दिव्याति दिव्य महात्माओं का क्षेत्र है। इन जगहों पर ही बैठ करके राजा रानी और पुराने लोग चुपचाप आके अपना मनन करते थे, ध्यान लगाते थे। आज भी लोग यहाँ पे आकर के अपना एकांत जीवन व्यतीत करते हैं। जो लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं तो इसी जगहों पे ज़्यादा लोग जमुना, वृंदावन में कोई भी आता है सबसे पहले उसे जमुना जी में ही स्नान करना चाहिए, फिर उसके बाद ही वृंदावन की परिक्रमा करनी चाहिए, उसके बाद ही देवताओं को मंदिर में दर्शन करना चाहिए। साथियों, आप देख रहे होंगे कि पीछे भी एक जगह कथा चल रही थी, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो ऐसे दृश्य आपको वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पे अक्सर मिल जाएंगे। ये सामने यमुना जी का मंदिर है। हाँ, ये मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। वृंदावन में एकमात्र ये यमुना जी का प्राचीन मंदिर है और इसके बगल में ही एक जमनेश्वर महादेव हैं, जो भी अति प्राचीन महादेव हैं। वो महादेव भी अति प्राचीन हैं। तो ये जब भी इस रास्ते से गुजरें अवश्य ही महादेव के दर्शन कर लें। और पहले ये वृक्ष जो अभी आपको दिख रहा कटा सा, तो पहले ये वृक्ष नीचे से बिल्कुल ऐसे था कि हर व्यक्ति को आशीर्वाद दे रहा हो। ये पूरा क्षेत्र केशी घाट का है। ये यहाँ पे माताएं आकर के कीर्तन कर रही हैं, भजन गा रही हैं और ऐसे करके माताएं राधा रानी से अपना संबंध बनाती हैं, जमुना मैया से अपना संबंध बनाती हैं कि वो हमारी ही बहन है, हमारी ही सखी है। आप देखो पूरा घाट भरा हुआ है। अब हम यहाँ से पीछे की तरफ जाएंगे। ये एक संत हैं मेरे सीधे हाथ पे, उनकी समाधि है यहाँ। आपको वृंदावन में साधु संत भिक्षुक लोग बैठे सब मिल जाएंगे। विशुद्धानंद पुरी साहब जी की समाधि है, ये मिल जाएंगे। तो इनको दान करने का भी एक महत्व है। जो सामने में ये कमरा दिख रहा है ऊपर, हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी अद्वैतानंद सरस्वती जी महाराज कभी इसी कमरे में कुछ दिन उन्होंने अज्ञातवास काटा था। यहीं पे उन्होंने राधा रानी के दर्शन किए थे और बहुत सारे सिद्ध महापुरुष उनको यहाँ पे मिलने आए थे। हमारे लिए ये स्थान जो है विशेष है, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने यहाँ पर 1 वर्ष तक अपना अज्ञातवास में रहे थे। उसका किसी को भी अज्ञातवास इसीलिए कि उसको किसी भी गुरु भाई को, किसी को भी उसके बारे में मालूम नहीं था सिवाय कृष्ण। और ये जो गली है आगे गोपीनाथ बाजार निकल जाती है और ये परिक्रमा मार्ग है और ये अभी केसी घाट का ही क्षेत्र है पूरा। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इसी जगह पे स्नान करने आते हैं, तो ये हमेशा भक्तों से भरा हुआ रहता है। पहले यहीं से एक पुल भी हुआ करता था माठ जाने के लिए, लेकिन वो पुल आजकल है नहीं है और इसके थोड़ी दूर पे वो पुल बनाया जा रहा है। आप पूरे परिक्रमा मार्ग पे कभी भी परिक्रमा करें, दिन रात, आपको खाने पीने की कोई समस्या नहीं होगी। दुकानें पूरी रात भी खुली रहती हैं, हर तरह की चीज़ें हैं। आपने देखा होगा कि केले की बहुत सारी ठेलियाँ हैं। लोग यहाँ पर केला जो है बंदरों को बांटते हैं। ये मार्ग का नाम आप देख रहे हैं, सुदामा कुटी मार्ग। हाँ, सुदामा दास जी एक बहुत महात्मा हुए हमारे यहाँ वृंदावन में, जो नित्य निरंतर कहते हैं कि भजन करते ही रहते थे और अविरल भजन करते थे और दान पुण्य भी करते। जो भी उनके पास कोई दे के जाता वो उसे तुरंत बांट देते थे। ये जैसे ये महात्मा आए हैं तो ये अभी सब इतना सामान जो दिख रहा है सब लोग बांट देंगे, ये बांटने के लिए आया हुआ है। तो सुदामा दास जी महाराज भी ऐसा ही करते थे। आज उनके नाम से ही सुदामा कुटी पड़ा हुआ है। अभी जो आप पीछे एक मंदिर देख रहे थे, ये राजस्थान वालों का मंदिर है। ये पौराणिक, ये सारे पौराणिक स्थल थे और पहले इस जगह में कोई मकान घर नहीं था। ये पूरा जंगल था और सुनसान क्षेत्र था। ये सारे मंदिरों के रास्ते हैं। पहले इधर जमुना जी बहती थी
बहुत प्राचीन है, आप देख सकते हैं उसकी ईंटों से, उसकी इमारतों से। कुछ इमारतें जर्जर हो गई हैं, कुछ का जीर्णोद्धार हो गया है, कुछ में लोग निवास कर रहे हैं अभी भी। ये एक और बहुत पुरानी मेरे सीधे हाथ पे एक जगह है, हालांकि उल्टे हाथ की तरफ सिर्फ जंगल है, रेत है। यहाँ पर मेला वगैरह की व्यवस्था भी होती है। ऐसे मंदिर आपको यहाँ पर कदम कदम पर मिल जाएंगे। बंदर और गाय तो मार्ग में हर जगह हैं आपके। बस आप देख रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग नंगे पैरों चल रहे हैं। तो जो नंगे पैर चल रहे हैं सारे के सारे लोग परिक्रमा कर रहे हैं। और ये सुदामा कुटी का पिछला, समझ लो पिछला भाग है। ये दिव्य घाट है, धीर समीर घाट इसका नाम है। धीर माने बिल्कुल जो धीर है, गंभीर है। और समीर, समीर माने होता समीप। और जो समीप है, जो धीर भी है और समीप भी है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को तो धीर समीर इस जगह का नाम है। इसके पीछे ही भगवान ने रासलीला की थी। जो ये धीर समीर है इसके पीछे ही रास बंसी बट है। वो बट अभी यहाँ से तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसके पीछे ही पड़ता, जहाँ धीर समीर लिखा हुआ था इससे थोड़ी दूर पर ही बंसी बट है, जहाँ भगवान ने गोपियों के साथ रास किया था। लेकिन रास का मतलब लोग छोटी बुद्धि, मंद बुद्धि के लोग गलत लगाते हैं। रास एक आत्मा का और परमात्मा का मिलन का नाम है, रास शब्द। तो लोग रास को हंसी खुशी ये नहीं है तो लड़का लड़की मिलन का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रास एक दिव्यात दिव्य शब्द है जो आत्मा और परमात्मा का मिलन को दर्शाता है। वही गोपियों ने भगवान से यहाँ पे मिलन किया था, उसी का नाम रास है और बंसी बट है। ये आगे वृंदावन का घाट है, जहाँ जो मोक्षदायक जिसको बोलते हैं मोक्ष घाट है, जहाँ पे अंतिम सांस लेके आदमी जहाँ चला जाता है और फिर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, वही दिव्य ये घाट है और बहुत ही दिव्य है। कहते हैं ब्रिज में शरीर छोड़ने से आदमी को, वैसे तो ब्रिज रज अगर शरीर में लग जाए तो वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और जो व्यक्ति यहाँ शरीर छोड़ दे और उसका शरीर यहीं इस घाट पे अगर उसको पंच अग्नि में मिलाया जाए तो वो व्यक्ति तो मोक्ष तो प्राप्ति ही होगा, क्योंकि ये भूमि तो भगवान श्री कृष्ण के साक्षात घर ही है। मित्रों, ये जो मोक्ष घाट की बात हमारे अभी चैतन्य भाई कर रहे हैं, मैं हमेशा ही कहीं भी जो ये जगह होती है इसके लिए एक विशेष जगह रखता हूँ। अपने मित्रों को सबको कहता हूँ कि आप कम से कम महीने में एक बार जरूर वहाँ घूम करके आओ, जरूर आओ, कारण अकारण, क्योंकि आपको ये पता चलता रहेगा, आपको याद होता रहेगा, स्मृति बनी रहेगी कि अंत में हमारा मुकाम कहाँ है। जहाँ हम हैं वो मुकाम नहीं है, वो जीवन है, चल रहा है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम कोई आत्महत्या कर लें या मर जाएं। इसका तात्पर्य ये है कि हमें जीवन और मृत्यु को समझना चाहिए। मृत्यु के से भय नहीं होना चाहिए। जीवन को आनंद करो, भक्ति में आनंद करो, और जब मृत्यु आती है तो उसका भी आनंद करो। तो जीवन जैसे ही आपने देखा होगा शादी विवाह समारोह में, जब हम शादी विवाह समारोह की तैयारी करते हैं उसी वक्त विदा की तैयारी भी हो जाती है। तो ऐसे ही जब जीवन है तो उसके साथ जीवन जाने का भी तैयारी करके रहना चाहिए। इससे आपको मृत्यु के भय से मुक्ति मिलेगी और आप अपना मन लगा पाएंगे। जो अभी आपने ये गेट देखा, पत्थर का गेट था, यही सुदामा कुटी है। इसी जगह पर सुदामा दास जी महाराज जो बहुत ही दिव्य संत हुए, वे हमेशा ही साधु संत की सेवा में तत्पर रहते थे। कोई भी आज भी वर्तमान काल में 5000 से 10,000 लोग नित्य वहाँ आज भी भोजन करते हैं। कोई उनको रोकता नहीं है, जो जब चला जाए उनको वहाँ भोजन प्राप्त होता है। वो साधु हो, कैसा भी व्यक्ति हो, भूखा प्यासा, आज भी वहाँ उनको भोजन प्राप्त हो जाता है। ये जगन्नाथ घाट है। कहते हैं कि एक भक्त जगन्नाथपुरी गए थे और उनके पीछे पीछे भगवान जगन्नाथ उनके साथ यहाँ आ गए थे, तो उन्होंने इसी जगह पे जगन्नाथ घाट पे भगवान जगन्नाथ जी का एक दिव्य और सुंदर मंदिर बनाया है। और अंदर आप जब दर्शन करेंगे तो आपका हृदय एकदम पुलकित हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, आप आनंद से विभोर हो जाएंगे। इस ब्रिज की परिक्रमा जब आप एकांत में करो, बस जो आपके सगे संबंधी हैं
उनसे आप कुछ दूर होकर परिक्रमा करो और मौन हो जाओ, फिर आप परिक्रमा करो, मन मन भगवान का चिंतन करो, तो शाम तक आपको एक विलक्षण आनंद की आपको प्राप्ति होगी, आपको गहरी नींद आएगी और आपका दिव्य चिंतन हो जाएगा। साथियों, अभी इस परिक्रमा मार्ग में आपने देखा होगा बहुत लोग जा रहे हैं, नंगे पैर के बारे में भी आपको बताया। आप आगे देखेंगे कुछ लोग लेट करके परिक्रमा करते हैं, एक पत्थर रख लेते हैं, आगे लेट करके करते हैं। कुछ लोग एक ही जगह 108 पत्थर रख लेते हैं, वहाँ पर नमन करके आगे बढ़ते हैं। ये एक मेला क्षेत्र है, बहुत पहले लगा था, अभी तो मेला यहाँ पे नहीं है इस वक्त पे। एक मैं आपको और बताना चाहूँगा कि रज के अलावा पूरे परिक्रमा मार्ग पे लोग नंगे पैर करते हैं। गौमूत्र, गौ धन और गाय का गोबर, बंदर, ये सब का जो लोग कहते हैं गंदगी है, पर यहाँ इसको गंदगी नहीं मानते हैं और किसी को कोई इस बारे में परवाह नहीं होती कि वो पैरों में लग गई या क्या हो गई, क्योंकि वो अपने आप में ही अंदर डाले जाते हैं और उसी रूप में विचरण कर रहे होते हैं। उनके लिए कोई महत्व नहीं है। रज है, रज में सब कुछ मिला हुआ है और गौधन और गौमूत्र ये सब रज में अगर मिलके आपके चरणों में लग रही हैं और उसका आप आनंद ले रहे हो तो एक लक्षण है। इसका महत्व हमारे शास्त्रों में हमेशा साधु संत लोग देते रहे हैं। अभी चैतन्य भाई भी आपको बता रहे हैं कि इसका क्या महत्व है। तो ऐसे ही आप पूरे रास्ते हमारे साथ चलते रहेंगे। हम अभी तकरीबन 2/3 रास्ता हम तय कर चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपना जो जहाँ से हमने प्रारंभ किया था उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में आपको बहुत सारी दुकानें, माला, भगवान जी की पहनने के वस्त्र, खाने पीने की वस्तुएं, पुस्तकें, ये सब मिलती रहेंगी। बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, बहुत जगह कथा होती रहेगी, बहुत जगह भंडारा होता रहेगा। आप अपनी स्वेच्छा अनुसार देखते हैं। ये जगन्नाथ मंदिर है, बताइए। हाँ, ये जगन्नाथ घाट है। यहीं भगवान जगन्नाथ जी महात्मा जी के पीछे पीछे आ गए थे, वो रह नहीं पाए तो उन्होंने यहाँ पे फिर भगवान जगन्नाथ का एक दिव्य मंदिर बनाया जिनके नाम से जगन्नाथ घाट पड़ गया। जगन्नाथ जी का असली दिव्य मंदिर जगन्नाथपुरी में पड़ता, जो उड़ीसा में पड़ता है। तो ये जगन्नाथ मंदिर है। आप ब्रिज में और देखेंगे हर आश्रम में आपको कुछ न कुछ वृक्ष मिलेंगे और इन वृक्षों को कोई काटता भी नहीं है। वृक्षों की आप विशेषता, आप अधिकांशतः वृक्ष ऐसे होंगे, वैसे तो आप वृक्षों की जो टहनियाँ होती ऊपर को होती हैं, लेकिन आप ब्रिज में किसी भी वृक्ष को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं से वो नीचे की ओर झुकता है। तो उसका झुकने का मतलब यही है कि वो ब्रिज रज प्राप्त करता है और उस ब्रज रज में वो कभी अपना माथा खड़ा करके नहीं चलता है। तो वृक्ष यहाँ हमेशा झुक करके, चाहे वो बट हो, किसी भी प्रकार का वृक्ष हो, वो हमेशा ऊपर से आपको झुका हुआ नजर आएगा। ये दिव्य है और अलौकिक है। इसको तो आप वैज्ञानिक मानो चाहे कैसा मान लो, आप आके स्वयं ही इसको देख लो कि कैसे क्यों झुके रहते हैं। यहाँ पे आपको रास्ते में जगह जगह आपको दान पुण्य करने वालों की कोई कमी नहीं है, आपको मिलते रहेंगे। सफाई भी यहाँ लगभग होती रहती है। और ये पूरा क्षेत्र पहले बिल्कुल सुनसान था, अब तो वर्तमान में इस तरह में काफ़ी आश्रम बन गए हैं। ये पूरा आगे, इसके आगे तटीय स्थान आएगा। तो वही तटीय स्थान है जिस तटीय स्थान में भारतवर्ष के जितने भी संगीतज्ञ हुए हैं आज से लेकर और पहले तक, सारे के सारे संगीतज्ञ तानसेन से लेकर के और आज के जितने भी वर्तमान काल के हैं, सारे संगीतज्ञ इस जगह पे ही आते हैं जो आगे तटीय स्थान आएगा। ये मैंने कुछ ही देर पहले आपको देवरा बाबा के बारे में बताएगा। तो देवरा बाबा आश्रम है सामने, इसी जगह से धोबी घाट है और ये धोबी घाट के आगे ही देवरा बाबा का स्थान है। और यही एक रास्ता अंदर चला जाता है जो रंग जी पे जाकर के मिलता है। रंग जी एक बहुत बड़ा मंदिर है और उसके 4-5 दीवारें हैं, तो वो मंदिर रंग जी को निकल जाता है। ये आगे देवरा बाबा घाट आगे स्थल है। देवरा बाबा बहुत दिव्य संत हैं वृंदावन में, और ये सामने में घाट है। इसका जीर्णोद्धार अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पैसे से कराया है। ये गेट बनाया है, ये चैतन्य कुटी गौशाला है। आपको जगह जगह बहुत गौशालाएं मिल जाएंगी जहाँ पर लोग चारा देते हैं गायों को, उसका भी एक अपना महत्व है। चैतन्य कुटी में हमेशा 24 घंटे नित्य कीर्तन होता है
और ये चैतन्य महाप्रभु के नाम से ही बना हुआ। इसके पीछे वाला जितना क्षेत्र था वही टाटिया स्थान था। वहाँ पे लंबे लंबे वृक्ष हैं। आज भी उस जगह पे बिजली नाम का कोई चीज़ नहीं है और वहाँ पे लाइट नहीं जलाए जाते। वहाँ पे घी के दीपक जलाए जाते हैं और उस जगह पे सारे के सारे लोग ब्रज रज में ही बैठ कर के भोजन करते हैं, ब्रज रज में ही सोते हैं और ब्रज रज में ही साधना करते हैं। वहाँ केवल ब्रज रज है और ब्रज के वृक्ष हैं। जो इससे थोड़ा पीछे पड़ गया, जब आप स्वयं आएंगे तो उसमें आपको वृक्ष नजर आ जाएंगे। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि दीवारों पर बहुत सुंदर चित्रकारी और भगवान की विभिन्न लीलाओं के बारे में दर्शाया गया है। ये कोई सरकारी आदेश नहीं है, ये लोगों की, भक्तों की अपनी इच्छा है कि वो अपनी दीवारों तक को भी चाहते हैं कि वो भी प्रभु के रंग में ही रंगी जाए, उसी की लीला का वर्णन होता रहे। तो यहाँ वृंदावन के अंदर हर व्यक्ति प्रभु लीला में ही रहता है, उसी का वर्णन करता है। इस जगह पे भागवत जी की निरंतर पढ़ाई होती है और जितने भी संत इस मंदिर में, ये आश्रम जो दिख रहा है, इस आश्रम में सारे संत भागवत पढ़ते हैं। उनका नियम होता है भागवत। यहाँ पे आपने एक विलक्षण है, महात्मा का नाम था घमंड देवाचार्य। तो उनका घमंड देवाचार्य को सामान्य लोग तो कोई रखता नहीं है, लेकिन उन्होंने रखा घमंड देवाचार्य। घमंड देवाचार्य का मतलब है वे इस बात का घमंड करते हैं कि हम राधा कृष्ण के भक्त हैं और राधा रामनी हमारी मालकिन है, बस इसी बात का घमंड है। तो इसीलिए उन्होंने अपना नाम क्या रखा है, घमंड देवाचार्य। और नित्य यहाँ भागवत जी की पढ़ाई होती है। ये सामने में एक बहुत बड़ा आश्रम है। यहाँ बहुत सारे पहले हिरन रहते थे, खरगोश रहते थे, काफ़ी सेवा होती थी इनके जस्ट सामने वाले आश्रम में। और इस आश्रम में, ये भी काफ़ी पौराणिक आश्रम है और ये त्रिदंडी महात्माओं का ये आश्रम है, सन्यासियों का ये आश्रम है। इस स्थान पे लोग, आप अगर केले दो, चने दो, तो बंदर बड़े प्यार से आपके हाथों से लेते हैं। ये पूरा क्षेत्र पानी घाट के क्षेत्र से नाम से जाना जाता है। पानी माने इधर से इस इलाके में पानी रहता था जमुना जी का। अब वर्तमान में इधर बालू हो गया ऊंचा, जमुना जी थोड़ा नीचे चले गए, तो अब ये घाट थोड़ा वैसे ऊपर हो गया। तो दोनों तरफ अब मकान बन गए, आश्रम बन गए, मंदिर बन गए। साधु संतों ने काफ़ी सारी कुटियाँ को निर्माण यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे भी लगातार हरिनाम चलता रहता, अखंड अविरल। तो लगातार हरिनाम होता। वृंदावन के बहुत सारे आश्रम कुटियाँ ऐसी हैं जिसमें हरिनाम संकीर्तन चलता रहता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बस ये नित्य निरंतर ये मंत्र चलता रहता है। जो भी व्यक्ति इस नाम को जपता है, इसके लिए कोई विधि नहीं, कोई विधान नहीं, कोई स्नान नहीं, कोई शौचाचार नहीं। कभी भी कहीं भी आप इस मंत्र को जप सकते, कोई भी जप सकता है। आप शुरू कर लो, आपको दिखेगा कि कुछ नया परिवर्तन हो रहा है, आपकी एनर्जी बढ़ रही है। तो इसीलिए जिसके भी कान में ये मंत्र जाता है तो वह उसके कान पवित्र हो जाते हैं, उसके हृदय निर्मल हो जाता है। ये ललिता बाग है। ललिता भगवती राधा रानी का सखी का नाम था, तो उसके नाम से ललिता बाग इसका नाम रखा हुआ है। यहाँ के एक एक वृक्ष, कहते हैं कि ये वृक्ष एक एक महात्माओं के, देखो आप देख रहे हैं कि एक पंडित जी परिक्रमा कर रहे हैं दंडवत लगा करके, देखो सोते हुए। अब इन दिव्य, अब ये इनकी पूरी परिक्रमा 10 किलोमीटर रखी, तो 10 किलोमीटर ये ऐसे ही चलेंगे। अब देख लो, साथ में एक इनके साथ हेल्पर हैं, तो ये पत्थर एक रख रहे हैं कि यहाँ तक इन्होंने कर लिया है और ये चलते ही रहेंगे ऐसे 10 किलोमीटर तक। तो ये ऐसे करके परिक्रमा लोग लगाते हैं। इनको दिव्य अनुभूति इन्हीं लोगों को होती है। जो जितनी तपस्या करता है, उसी क्षेत्र को एक आदमी भोगी बनाता है और उसी क्षेत्र को एक आदमी तपस्वी बनाता है। तो करना आपको है। ये तुलसी वन है, ये महाराज जी ने तुलसी वन नाम इसको दिया है। भागवताचार्य हैं और महाराज जी के सामने भी ये कुटिया बहुत पुरानी कुटिया है। ये पुराने संतों की कुटिया था। ये क्षेत्र भी पहले छोटी छोटी कुटियाओं में बदली था। ये तुलसी तपोवन है। यहाँ पे काफ़ी सारी इनकी गौशालाएं हैं, ब्राह्मण सेवा यहाँ होती है और दिव्य क्षेत्र है। पहले इस तरफ में भी कुछ नहीं था, मकाने नहीं थे, कोई बिल्डिंग नहीं थी। यहाँ पे बेल और बेर के वृक्ष थे, बेल पत्र और बेल के वृक्ष थे। हमने इस क्षेत्र में काफ़ी सारे बेर खाए हुए हैं और वो भी बड़े बड़े।
मित्रों, मैं आपको एक बात अवश्य बताना चाहूँगा कि मंदिर, आश्रम, गौशाला ये सब हैं। आप यहाँ आएंगे, परिक्रमा करेंगे तो आपको एक ही जगह सब चीज़ के बारे में शायद पता ना चले। और हमारे इस वीडियो में हमारे अनादि चैतन्य भाई आपको पूरी परिक्रमा में जो भी महत्व हैं, धार्मिक महत्व हैं, सब वर्णन कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा आप जब परिक्रमा करेंगे तो मिलेगा। तो अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं तो उस वक्त भी अगर आप ये वीडियो नहीं देखें, आप सुनते रहें तो देख लें। देखिए, यहाँ पर साधु महात्माओं के लिए कोई भंडारे की व्यवस्था है। अपने अपने तरीके से प्रभु की छवि लोग बना देते हैं कि अनुशासित किया जा रहा है उनको। अभी यहाँ पे भंडारा होगा, कोई देवराहा बाबा मोरकुटी आश्रम है या गौशाला है, तो भंडारे में आवश्यक नहीं है कि आमजन हो। साधु संत आते हैं, साधु संत ही भंडारा करते हैं और इन सब का एक अलग अलग महत्व होता है। तो मैं बता रहा था कि आपको एक वीडियो में परिक्रमा करते हुए मानसिक तौर पे आप करें परिक्रमा और वीडियो को पूरा देखें तो आपको पूरे रास्ते में जो आध्यात्मिक महत्व की, धार्मिक महत्व की जो लीलाएं हैं उनके बारे में, जो घाट हैं उनके बारे में अनादि चैतन्य भाई पूरा विवरण देते रहेंगे। बस आप जब ब्रज परिक्रमा के लिए निकलें तो आपका भाव हमेशा दिव्य रहे, इतना दिव्य रहे कि आपको इस बात का भान रहे कि आप कहाँ पे हैं। आपका भान, आपका दिव्य चिंतन यही रहे कि आप स्वयं वैकुंठ में चल रहे हैं, क्योंकि वृंदावन को इस पृथ्वी से अलग हिस्सा माना गया है, उसको वैकुंठ माना गया। ये पानी घाट ही, ये पानी घाट का क्षेत्र है और यहाँ से ये एक रास्ता दिल्ली के लिए निकल जाता है, हाईवे के लिए, यमुना एक्सप्रेस वे के लिए। और ये पूरा क्षेत्र पहले वन में था, अब तो काफ़ी सारे इधर में लोगों ने मकान बनने शुरू हो गए हैं। पहले यह पूरा क्षेत्र खेत खलियान वाला था। और बस हमारा भाव हमेशा दिव्य बना रहे। आप जब ब्रिज में आएँ तो आप देखो इनके हाथ में माला लेके ये भ्रमण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। मित्रों, आप इनके सामने देखते हैं एक आदमी के एक हाथ में टोकरी है। यहाँ पर आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। ये छोटा छोटे विग्रह जो है लड्डू गोपाल का साथ लेके चलते हैं। कुछ लोगों की भक्ति उस स्तर की होती है कि वो एक क्षण के लिए भी लड्डू गोपाल को, कृष्ण को, राधा रानी को नहीं छोड़ते हैं। जहाँ भी जाते हैं साथ लेके जाते हैं। मैंने हवाई जहाज में भी कई बार देखा है। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि लोग पूरी सीट बुक करते हैं, उस पर बिठाते हैं, एक सीट पे बिठा करके चलते हैं। तो ये भाव है। जैसा ये अनादि भाई बता रहे थे आपको अभी कि ब्रज में परिक्रमा सिर्फ घूमो मत, आप खुली आंख से अपने अंदर प्रवेश कर जाओ और तब आप चलते हो, तब आनंद को देखो। ये जो क्षेत्र यहाँ पे ये जो मंदिर दिख रहा है, ये चैतन्य महाप्रभु की बैठक है। इसी जगह पे चैतन्य महाप्रभु ने बैठक लगाई थी। माने जब वो परिक्रमा में आए थे तो चैतन्य महाप्रभु इस वट वृक्ष के बीच में बैठे थे। यहाँ पे अभी जो पीछे दिखाई दिया था, ये जो अभी देख रहे हैं, ये है। इसी जगह पे विश्राम वट इसको बोलते हैं। यहीं चैतन्य महाप्रभु इस स्थल में बैठे थे, इसी स्थल पे बैठे थे। ये विश्राम वट भी बोलते हैं और चैतन्य बैठक भी बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु बैठक भी बोलते हैं। बहुत आगे निकल गए, आपने देखा होगा एक राधा रानी और आप बहुत आगे निकल गए। कृष्ण के रूप में दो बालक बैठे थे और उनके फादर हैं, उनके पिताश्री हैं जो हमेशा इसका वो करते रहते हैं। हमने उनसे मुलाकात भी की थी और उन्होंने बताया कि वो नृत्य प्रति ये उनका जीवन का एक वो है। तो बच्चों को उन्होंने यहाँ है, बच्चे पढ़ते भी हैं, स्कूल भी जाते हैं, पर वो जब भी उनको मिलता है, जब उनका वेश धारण करके वो ये आनंद प्राप्त करते हैं। आदो श्रद्धा तत्साधु संगो अत भजन क्रिया। हमने आपको प्रथम में एक श्लोक सुनाया था, जब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती है और आपको भजन क्रिया आपकी शुरू नहीं होगी। अगर आपके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो गई है तो आपके अंदर भजन क्रिया भी चालू हो जाएगी। और अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति। जब भजन क्रिया चालू होती है तो अनर्थों की निवृत्ति होनी शुरू हो जाती, तब आपकी निष्ठा जमती है, फिर आपको उस कार्य करने में रुचि होती है। जब आपके अनर्थ दूर हो जाते हैं फिर आपकी निष्ठा जमेगी और आपको वो रुचिकर लगेगा, फिर आपको उस चीज का महत्व बढ़ जाता है। तो ये चीज ऐसी हैं, खुद करके देखो, एक बार खुद आओ, अनुभव करो। जब आप ब्रिज में आएंगे, वृंदावन में आएंगे
अगर आपको अगल बगल से कोई व्यक्ति जाते हुए बस यहाँ आपके कानों में सबसे पहले यही सुनाई देगा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। संभवतः आप जहाँ आप रहते हों, जिस क्षेत्र में रहते हों, सर सर ये शब्द ज़्यादा सुनाई पड़ते हैं, या मैडम सर यही शब्द ज़्यादा सुनाई पड़ते हैं, लेकिन वृंदावन में सर और मैडम कम सुनाई पड़ेगा। यहाँ केवल आपको बस राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, ये शब्द यहाँ ज़्यादा सुनाई पड़ते हैं। बस जब भगवान का नाम आपके कानों के अंदर जाता है, भगवान तुरंत आपके हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। यही इस धाम का महत्व है, ब्रिज की परिक्रमा लगाने का यही महत्व है। भाई ये खुद करके करना पड़ता। आपको जगह जगह कुछ न कुछ दानी लोग, महापुण्यशाली लोग कुछ न कुछ दान देते हुए आपको मिल जाएंगे। तभी तो कहा है मित्रों, श्री वृंदावन सो वन नहीं, श्री नंदगांव सो गांव, श्री बंसी बट सो बट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और ये आप चामुंडा देवी के पास आप लोग चले, यहाँ पे देवी है चामुंडा देवी। चामुंडा देवी का मंदिर काशी में पड़ता है, और वो चामुंडा देवी का मंदिर है। भगवती यहाँ चामुंडा चारों तरफ से रक्षा करती है। ये पूरा क्षेत्र पानी घाट क्षेत्र बोलते हैं। इस क्षेत्र में बेर के पेड़ काफ़ी सारे होते थे, अभी भी इस क्षेत्र में खेत खलियान है। यहाँ पे बहुत पौराणिक मंदिर हैं इस क्षेत्र में। चलो मित्रों, चलते चलते हम आपको वृंदावन के कुछ पुराने मोहल्लों के नाम भी बताएं। ज्ञान गूदड़ी, गोपीश्वर, वंशीवट, गोपीनाथ बाग, गोपीनाथ बाजार, ब्रह्मकुंड, राधा निवास, केशी घाट, राधा रमण घेरा, निधुवन, पाथरपुरा, नगर गोपीनाथ, गोपीनाथ घेरा, नागर गोपाल, शीर घाट, मंडी दरवाजा, नागर गोविंद जी, टकशाल गली, रामजी द्वार, कंठीवाला बाजार, सेवा कुंज, कुंज गली, व्यास घेरा, श्रृंगारवट। वृंदावन का बस जो दिल और आपका मन चित्त परिवर्तन करे, बस जब आप आएं और आपका मन प्रवृत्त होकर ही रहेगा, लेकिन आपको आना पड़ेगा, आपको परिक्रमा करनी पड़ेगी। ये तो अभी आप तो केवल वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद गोवर्धन की भी परिक्रमा है। ये दिव्य मंदिर भगवान श्री बद्री विशाल का है। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। ये बद्रीनाथ, ये बद्री घाट है। इस घाट का नाम बद्री विशाल घाट है, और यहाँ पे एक दिव्य पौराणिक मंदिर है। अब इस मंदिर को खूब बहुत अच्छा बना लिया है। ये रास्ता इधर को जो मैं अभी चामुंडा देवी कह रहा था, थोड़ी सी दूर पे माँ चामुंडा का दिव्य और बहुत प्राचीन मंदिर है, और बहुत ही दिव्य और सिद्ध स्थल है। आगे बड़े बड़े वृक्ष हैं, और इस गेट के अंदर ही चामुंडा मैया का मंदिर है। पास में एक कैला देवी का मंदिर है, और इसके आगे सारा अटल वन लग जाता है। तो हम आपको मोहल्लों के नाम बता रहे थे, तो आगे बढ़ते हैं। अभी रास मंडल, किशोरपुरा, धोबी वाली गली, गंगीलाल गली, उगन खाता गली, पुराना शहर, दारी वाली गली, गांव धूप गली, गोवर्धन दरवाजा, अहीर पाड़ा, दुमाताई पाड़ा, पूरोयर मोहल्ला, मदन मोहन जी का घेरा, बिहारीपुरा, पुरोहित वाली गली, मनीपाड़ा, गौतम पाड़ा, अठखंबा, गोविंद बाग, लोही बाजार, पेटिया बाजार, बनखंडी महादेव, सीधी गली, राय गली, बुंदेल बाग, मथुरा दरवाजा, सवाई जयसिंह घेरा, हीर समीर, कटिया स्थान, गरवरन, गोविंद कुंड, राधा बाग, सरस्वती विहार। ये सब आप याद रखेंगे तो आपको परिक्रमा करने में वृंदावन में जब वास करेंगे तो सुविधा हो जाएगी। ऋणादपि शुनि चैन तरोरी वशय सुनना, अमानिन मान देन कीर्तनिया सदा हरि। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने ब्रजवास का एक बहुत ही सुंदर कहा कि भक्तों को कैसा होना चाहिए। तृणादपि शुनि चैव तरोरी वशय सुना। तृण माने एक घास का तिनका, उससे भी छोटा बनना पड़ता।
कहे कि एक तृण जो घास का तिनका उससे भी छोटा बनना पड़ता है। अतरोरी व सहिष्णुना, जो वृक्ष है, वृक्ष तूफान, गर्मी, सर्दी सब कुछ सहन करता है और चुपचाप रहता है। और अमानिनो मान देना, जो अमानी लोग हैं जिनको कोई सम्मान नहीं, उनको भी सम्मान देना। कीर्तनिया सदा हरि, ऐसा व्यक्ति ही कीर्तन का अधिकारी होता है, ऐसा व्यक्ति ही वह निर्मल चित्तधारी होता है। और जो निर्मल चित्तधारी होता है वही भक्ति कारक होता है, और वह भक्ति कारक व्यक्ति ही भक्ति को प्राप्त होता है। उसके अंदर में ज्ञान वैराग्य जागृत होता है, और वही ज्ञान वैराग्य लेकर के भक्ति के मार्ग में चलता है, और वही आनंद को प्राप्त होता है। मित्रों, आपको वृंदावन नाम कैसे हुआ इसके बारे में भी बताएं। वृंदा कहते हैं तुलसी को, तो ये पूरा तुलसी का एक क्षेत्र था। इसके बारे में एक कथा है, आपको हमारे अनादि भाई इस कथा के बारे में बताएंगे। वृंदा केदार की लड़की का नाम था। केदार जो केदारनाथ हैं, केदार एक राजा थे और उनकी पुत्री का नाम था वृंदा। तो कहते हैं इसके पीछे वृंदा तुलसी को भी बोलते हैं और केदार की लड़की को भी बोलते, जो हमारे पुराणों में मिलता है। तो उसने कहा कि उसने अपने पिता से पूछा कि पिता मैं कहाँ तपस्या करूं, यहाँ केदारनाथ में तो मैं कर नहीं सकती हूँ, और मैं भगवान श्री कृष्ण के लिए तपस्या करनी चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम ब्रिज में चले जाओ। तो ब्रिज में आई, तो ब्रिज में कहा कि इस वृंदा इस जगह पर ही ब्रिज में ही उन्होंने तपस्या की। तो जहाँ उन्होंने तपस्या की, जैसे निधिवन ये जगह उनकी तपस्या थी, तो वृंदावन में पूरी जगह में आज भी आप निधिवन में आएंगे, सेवा कुंज में जाएंगे, तो वृंदावन के जो पुराने वृक्ष हैं जिसको तुलसी बोला जाता है, वृंदा बोला जाता है, आज भी वो वृक्ष आपको मिल जाएगा, और उसी के नाम से इसका नाम वृंदावन पड़ा है। मित्रों, मैं आपको कुछ नियम बनाए हैं महापुरुषों ने, उनके बारे में भी बताना चाहूँगा। परिक्रमा करते हुए उनका पालन करना से जरा अच्छा होता है। वृंदावन परिक्रमा प्रेम भक्ति भाव समर्पण की परिक्रमा है। यहाँ पर हर वक्त एक पद श्री कृष्ण को, एक को श्री राधे नाम को सुमिरन करते हुए रखना चाहिए। उनसे हर श्वास से एक ही विनती करनी चाहिए, उनके चरण कमल की भक्ति मिले और हमारा मन हमेशा निर्मल भाव से भरा रहे। हमें किसी का अहित ना हो चाहिए। परिक्रमा मार्ग पर मंत्र जाप करते हुए चलना चाहिए। ये नीम करोली आश्रम है। ये वाला आश्रम तो बैरागी बाबा का है, और इसके आगे थोड़ा सा दूर में नीम करोली बाबा का आश्रम है। आपने संभवतः नीम करोली बाबा का नाम सुना ही होगा। जिन्होंने एप्पल कंपनी बनाई उनके गुरुजी का नाम नीम करोली बाबा था। नीम करोली बाबा ने एक सेब उसको दिया था, और उसने उस सेब के नाम से ही एप्पल कंपनी शुरू कर दी। तो उनकी समाधि यही है। नीम करोली बाबा इसी जगह पर रहते थे। वृंदावन में जब वो रहते थे, वैसे तो उनका मुख्य स्थान कैंची धाम उत्तराखंड में है, लेकिन वो वृंदावन में जब आते थे तो इसी जगह पर रहते थे। या नीम करोली नाम से आज भी ये आश्रम है, और यहाँ पे हनुमान जी का दिव्य स्थान है, ब्रजेश्वरी का दिव्य स्थल है। नीम करोली बाबा अक्सर यहाँ पे रहा करते थे, और वैसे उनका मुख्य स्थान कैंची धाम पे है। इसी जगह पे गोरे दाऊ जी का मंदिर है। आगे जाकर के गोरे दाऊ नाम से इसलिए पड़ा है, दाऊ माने दाऊ दादा होते हैं, तो गोरे का संज्ञा दी गई। तो गोरे दाऊ इसलिए है कि एक दिन गोरे दाऊ जी गाय चराने नहीं आए। गाय चराने आए राधा रानी और उनकी सखियां, और पीछे से भगवान श्री कृष्ण भी आ गए। तो उन्होंने देखा कि आज तो दाऊ जी आए नहीं, तो राधा रानी ने दाऊ जी का पूरा भेष बना दिया, एक हल कंधे में ले लिया और दाऊ जी का भेष बना लिया और खड़े हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण जब भी किसी के पास में खड़े होते हैं तो उनके कंधे में हाथ डाल के खड़े होते थे। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने देखा, हाथ रखा उन्होंने, तो दाऊ जी का कंधा तो मजबूत पहलवानों की तरह है, लेकिन श्री राधा रानी जी का बिल्कुल कोमल सा कंधा है। तो जैसे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के कंधे पे हाथ रखा तो उनको कोमल स्पर्श मिला। तो उन्होंने कहा ये तो दाऊ जी नहीं है, और प्लस दूसरा ये क्या है, ये गोरे हैं। तो कहा कि हे राधा रानी जी, आप यहाँ पे दाऊ जी के नाम से खड़ी हुई हैं, तो आज से इस स्थल का नाम गोरे दाऊ पड़ा।
तो ये पूरा ये गोरेधव जी का मंदिर आप देख रहे हैं, ये गोरेधव जी का मंदिर है। बोलो गोरेधव भगवान की जय। मित्रों, हम नियम के बारे में बता रहे थे आपको। याद रहे, परिक्रमा मार्ग पर आप किसी का अपमान ना करें। संभव है तो कुछ खाएं ना परिक्रमा करते हुए। संभव है तो परिक्रमा नंगे पैर करें, क्योंकि रज आपको छूना चाहिए, जिसका कि महत्व। ब्रजराज आपके चरणों पर जब जब ब्रजराज अपने पैरों को स्पर्श होगा, आपको भक्ति आनंद का अनुभव होगा। परिक्रमा करते समय आसपास के जितने भी दिव्य स्थान हैं, उन सबको प्रणाम जरूर करें। आज वृंदावन का थोड़ा आधुनिक स्वरूप हो गया है। उसे देखकर परिक्रमा करते समय बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि वृंदावन में पहले ऐसी बात नहीं है, या ये नहीं है, या भक्ति नहीं है। वृंदावन में तो हर जगह भक्ति ही भक्ति है। आप राधे राधे नाम का उच्चारण करते रहिए, भक्ति आपके पास आती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये अटल वन है। अटल माने होता है भगवान श्री कृष्ण अटल होकर के एक जगह पे खड़े होकर के इधर इस जगह पे भगवान गायों को चराते थे। और इसके पीछे मोती झील है, एक सुंदर सा तालाब है, दावानल कुंड है। वहीं दावानल कुंड पे भगवान ने अग्नि का पान किया था। और बंसी बट यहाँ है, रासमंडल यहाँ है, जो अंदर है। गोविंद देव का मंदिर है, राधा रमण जी का मंदिर है, राधा वल्लभ जी का मंदिर है, राधा गोविंद देव जी का मंदिर है, राधा दामोदर जी का मंदिर है। मित्रों, आप वृंदावन आए और वृंदावन की कचौरी ना खाएं तो आपने कुछ नहीं। अभी हम पीछे देख रहे थे, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने खाए कुछ ना खाएं, पर अभी मैं कचौरी खाने की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, खाने का भाव होता है, खाना है या खिलाना है। आप खिलाने के भाव से कुछ नहीं कर सकते हैं, खाने का भाव अलग होता है। परंतु वृंदावन में कचौरी एक जो है खाने का एक अलग ही आनंद है। जब आएँ तो उस आनंद को कभी ना चूकें, ये अच्छा होगा। ये आश्रम चनापुआ जो अभी आपने देखा, इस आश्रम में नित्य हमेशा मैं ही खुद इस आश्रम को 30 साल से देख रहा हूँ। इस आश्रम में चना और पुआ हमेशा बटता है। और ये आज भी वैसे ही पौराणिक स्थल है। इससे थोड़ा आगे में जो ये थोड़ा सा ये आश्रम दिख रहा है, निरालंब पीठ, ये तत्वमसी ब्रह्ममसी, ये महात्मा आज तो वर्तमान में आज के हिसाब से शायद इन्होंने शरीर छोड़ दिया है, पर इस आश्रम में मैं स्वयं ही रहा हूँ। और ये महाराज जी 108 वर्ष तक जिंदा रहे हैं। और इन्होंने नर्मदा जी के किनारे बहुत साल तपस्या की थी। और ये बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनको ज्ञान इतना था, बड़ा दिव्य शरीर था, कभी किसी का इन्होंने सेवा नहीं ली। और ये नित्य निरंतर भजन करते रहते थे। बहुत ही दिव्य सन्यासी थे, लंबे चौड़े सन्यासी थे। और ये वृंदावन का अटला चुंगी का क्षेत्र है। यहीं पे लोग जब भी गाड़ियों से आते हैं, इसी की जगह में रुकते हैं। और इसके आगे इस्कॉन मंदिर के लिए आ जाते हैं, उस तरफ से बांके बिहारी के लिए जाते हैं। ये अटला चुंगी पे ही सब आके रुकते हैं। यहीं पे ज़्यादातर टेम्पो लोग उतार देते हैं। और यहाँ से आपको इस्कॉन मंदिर का भी रास्ता मिल जाएगा, बांके बिहारी का रास्ता मिल जाएगा, राधा वल्लभ का मिल जाएगा, राधा रमण का मिल जाएगा, गोविंद देव का मिल जाएगा, श्याम सुंदर मिल जाएगा। आपको जो ये मंदिर दिख रहा है, मंदिर का चूड़ा दिख रहा है, ये मिथिला कुंज है। इस मिथिला कुंज में भी नित्य और निरंतर हरिनाम संकीर्तन चलता रहता है। और ये देखो, ये बहुत पुराने आश्रम है। अब इसमें कुछ जगहों में संत हैं, कुछ स्थानों में संत नहीं हैं। ये दिव्य हनुमान जी का यहाँ पे एक पुराना सा मंदिर है। और ये पूरा क्षेत्र बहुत पौराणिक है। इससे बगल में बड़ी भारी बगीची है। और ये सारा पुराना क्षेत्र है। मित्रों, हम अपने जो स्थान जहाँ से शुरू की थी, वहाँ अब जल्दी पहुँचने वाले हैं। आप लोगों से सुनते होंगे ये करना है, वो नहीं करना है, तो मैंने नियम के बारे में बताया। आप वृंदावन पहली बार आ रहे हैं तो आपको कुछ भी लोग कुछ बोल सकते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। नंबर 1 तो वृंदावन की परिक्रमा आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि एकादशी का एक अलग सा महत्व होता है। मैं हमेशा त्रयोदशी को या चतुर्दशी को करता हूँ। आपकी इच्छा है कर सकते हैं, जब सुविधा हो, पर कभी भी कर सकते हैं, दिन रात कोई इसका नहीं। ये परिक्रमा तकरीबन 10 किलोमीटर की बताते हैं, पर मैंने हर बार 8 किलोमीटर ही नापी है।
रूट के बारे में कोई में संदेह नहीं है, इसका फिक्स एक रास्ता है, उसी रास्ते से आपने जाना है। कुछ लोग कहते हैं कालिया घाट से शुरू करना है, कुछ लोग कहते हैं इस्कॉन मंदिर से शुरू करना है, पर परिक्रमा मतलब होता है पूरा उसको घूमना, एक रिंग बनाना। तो आप जहाँ से शुरू करें वहीं पहुँच जाइए तो सब आपको रास्ते में मिल ही जाएंगे। अब कुछ लोग कहते हैं भाई क्या लाभ है, क्या लाभ है? तो राधे कृष्ण के युगल चरणों की भक्ति प्राप्त होती है मित्रों ये करने से। बाकी आपकी जो निर्मल कामना होगी उसकी पूर्ति होगी। वैसे तो कामना रहित रह करके जीवन जीने का आनंद ही अलग है, पर इंसान है, भौतिक जगत में रहते हैं तो भौतिकता की कामनाएं भी हो सकती हैं। अब देख रहे हैं आप, हम पीछे भी चीरघाट था, अब वही रास्ता गोल गोल घूम रहा है। आगे फिर बोर्ड मिल गया हमको काली का चीरघाट, तो हम घूम कर वहीं पहुँच जाने वाले हैं। हालांकि ये जो आप देख रहे हैं रेलवे का फाटक, यहाँ पे एक मथुरा और वृंदावन के बीच में एक रेल कभी कभी फ्री में चलती है, जाती आती है यात्रियों की सुविधा के लिए, बट उसका जो फ्रीक्वेंसी है इतनी कम है कि मैं तो कभी उसका लाभ ले नहीं पाया। पहले इस जगह पे न रेल थी और न ये पक्की सड़कें, यहाँ केवल लोग पैदल मार्ग ही आते थे और यहाँ से जंगल पूरा शुरू हो जाता था। इस जगह के आगे लोग डरते थे जाने के लिए। इस सोहम, यहाँ पे सोहम आश्रम है, इसके सामने में एक महात्मा रहते थे फलारी, वर्तमान में अब तो शरीर उनका छोड़ गया है, 2 साल हो गए हैं। तो वो महात्मा जी थे। महात्मा जी इतने बैरागी थे कि वो कहते थे कि पहले हम यहाँ से लकड़ी काटते थे यहाँ जंगलों से, और वो लकड़ी काट काट कर ही वहाँ पे रखते थे। और वो ठीक इसके सामने में जो कुटिया है उन्हीं महात्मा जी की है। आज वो वर्तमान में शरीर नहीं है। उसके बगल में भी उनका एक गुरु भाई था, वो भी पूरा क्षेत्र आज बगीचा है, अंदर बहुत बड़ी जगह है, वहाँ आज भी उन्होंने आश्रम नहीं बनाया है और वो खुले आसमान के नीचे ही रहते थे। आगे ये पूरा क्षेत्र अब यहाँ से लेकर के इस्कॉन मंदिर तक पूरा क्षेत्र है। ये पूरा चैतन्य विहार में भी आता है और इसको ये आनंद कृष्ण वन है। आगे आश्रम आएंगे, छोटे छोटे आश्रम हैं। मित्रों, यहाँ पर आप बहुत साधु संत महात्मा देख रहे होंगे, सब लोग राधे राधे करते हैं, आपके परिचित हो ना परिचित हो। आज के भौतिक युग में आप जिसको जानते हैं उसी से ही दुआ सलाम होती है, पर वृंदावन की विशेषता है आप किसी को जाने या ना जाने, जो भी मिलेगा राधे राधे करें। और ये तो आपने सुना ही होगा कि नमते रहो नमो नमो, किस रूप में नारायण मिल जाए। तो ये पता नहीं हमें कि किस रूप में चतुर्भुजी नारायण के दर्शन हमें हो रहे हैं, साधु रूप में, सन्यासी रूप में या भक्त रूप में। भक्ति से प्रभावित कितनी जल्दी होते हैं, इसके बारे में आपने बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी। यहाँ मैं कथा नहीं बताने वाला हूँ, मैं सिर्फ उसका जिक्र कर रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति को देख करके एक भाव सुंदर मन में आता है, तो नारायण के दर्शन होते हैं। वरहा पीडम नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रतवास कनककपिशं वैजयन्ती चिमालां रन्ध्रान्वेणुरदर्शुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। भगवान का दिव्याति दिव्य इस श्लोक में कहा गया, वरहा पीडम नटवर वपु। भगवान ने मोर का पंख लगाया हुआ है और नटवर वपु, ऐसे नटवर वपु हैं, नटराज हैं कि दिव्याति दिव्य हैं। वृंदावन को व्रज का हृदय कहते हैं, जहाँ श्री राधा कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की हैं। इस पावन भूमि को पृथ्वी का अति उत्तम तथा परम सुख भाग कहा जाता है। पद्म पुराण में इसे भगवान का साक्षात शरीर, पूर्ण ब्रह्म से संपर्क का स्थान तथा सुख का आश्रय बताया गया। इसी कारण से यह अनादिकाल से भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। जैसे महाप्रभु स्वामी हरिदास, श्री गिद्ध हरिवंश, महाप्रभु वल्लभाचार्य आदि अनेक गोस्वामी भक्तों ने इसके वैभव को सजाने और संसार को अनश्वर संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करने में जीवन दिया। ये आनंदमय जगत किशोर श्री कृष्ण श्री राधा की अद्भुत नित्य विहार लीला होती रहती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये गौरी गोपाल आश्रम है। वर्तमान में यहाँ पे काफ़ी सारे वृद्ध आकर के निवास करते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होता है और वो इस स्थल पे आकर के निवास ले सकते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन है। और ये आगे जाकर के पुनः ये थोड़ी सी आगे पे जाकर के इस्कॉन मंदिर पे आकर के मिल जाएगा। जहाँ से शुरू हुई थी परिक्रमा वहीं पे जाकर के मिल जाएगा। शुरू परिक्रमा हमने इस्कॉन मंदिर के पिछले वाले कोने से की है, तो हम वहीं तक जाएंगे। ये आगे एक खड़ेश्वरी नाम का स्थान है और ललिता आश्रम है। खड़ेश्वरी बाबा वैसे राजस्थान में विराजते हैं और राजस्थान में रहते रहते वो यहाँ पे पहले रहते थे, अब तो वृद्ध शरीर हो गया। तो हमने 2000 के आसपास उनको देखा था, तो वो नित्य खड़े ही रहते थे और हम उनके पास काफ़ी बार गए। अब तो दिखाई नहीं पड़ते हैं, शायद वृद्ध हो गए। तब भी वृद्ध शरीर उनका था। अब वो राजस्थान में विराजते हैं। खड़ेश्वरी नाम ही स्थान का नाम है और उसके ठीक सामने ललिता आश्रम है। ये वही जगह पे है। रमते रमते राधा नाम, हम अपने बिंदु है जहाँ से हमने आज परिक्रमा शुरू की थी पर पहुँचने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि चैतन्य भाई ने जो विवरण, जो आध्यात्मिक अनुभूति से आपको परिचय कराया, उसका आपने आनंद लिया होगा। आप वास्तव में जब परिक्रमा कर रहे होते हैं तो शायद इन सब के बारे में इतना ज्ञान या इतनी जानकारी आपको ना दें, या जो दें वो अपने अपने तरीके से दें। यहाँ पे एक जो लिखा हुआ है उसके अनुसार चैतन्य भाई ने आपको बताने की जरूरत थी। अभी हम यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरे सीधे हाथ में इस्कॉन मंदिर आएगा जो कि मुख्य द्वार की तरफ है। हम उसी मंदिर की दीवार से चलेंगे। ललिता आश्रम के बारे में अभी आपको भाई ने बता रहे थे। इसका एक यहाँ पे आश्रमों का एक अलग ही महत्व है, अलग ही रूप है। हो सकता है आपको विभिन्न प्रकार के अनुभव हुए हों, बट वो अनुभव आप उसे बुद्धि रूप में, शरीर रूप में ना लें, उसे आप जरा आध्यात्मिक रूप में देखें और ये देखें कि वो लीलाएं दिखाई गई हैं आपको। उन लीलाओं में आप रमण करके उस अनुभव को उसमें एक साक्षात्कार करके कर सकते हैं, तो आपको अनुभव के अंदर ही एक और अनुभव होगा और आपकी उस अनुभव के प्रति जो सोचने की आपकी धारणा है वो अवश्य ही बदलेगी। क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो वैसा नहीं है, जो हम नहीं देख पा रहे हैं वो वैसा है। ये इस्कॉन मंदिर है मेरे सीधे हाथ पर, ये कोने पे एक विद्यालय है, वो सामने देख रहे हैं आप सफ़ेद रंग की खुद मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इस्कॉन मंदिर है जिसे यहाँ पर ज़्यादातर लोग अंग्रेजों का मंदिर कहते हैं। तो अब हम बस पहुँचने वाले हैं। हमारी जो परिक्रमा है वो कभी पूर्ण नहीं होती है, बस आज का हमने विश्राम लिया है। हमारी परिक्रमा तो नित्य और निरंतर अविरल चल रही है जब तक इस सांस चलेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय, आज के आनंद की जय। मैं आशा करता हूँ कि अगली बार मैं ऐसे ही चैतन्य अनादि भाई के साथ किसी और अपने महत्वपूर्ण तीर्थ की यात्रा पर जाऊं। जैसे पहले मैंने आपको ज्ञान सरोवर की यात्रा के बारे में विवरण दिया था, आज हम वृंदावन परिक्रमा के बारे में आपको बता रहे हैं। संभवतः अगली बार गोवर्धन परिक्रमा, 84 कोट परिक्रमा, ये सब के बारे में आपको बताते रहेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इस यात्रा का आनंद मानसिक रूप से उठाया होगा। आगे भी हम आपको मिलते रहेंगे। इसी के लिए आप वीडियो पूरा देखें और इसको और लोगों को भी बताएं, सब्सक्राइब भी कर लें, तो मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और हम आपको ऐसे ही प्रसंग, ऐसी ही और विवरण आध्यात्मिकता से जुड़े हुए, हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए ऐसी एक रोचक और प्रारोचक मतलब जो आपको ज्ञान दे सकें, इस बारे में बताते रहेंगे। नमस्कार।